हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट. सो आज के वीडियो में वी विल कंप्लीट दिस चैप्टर डेकोरेशन फॉर फेस्टिवल. दिस इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ क्लास 2 मैथमेटिक्स ऑफ न्यू एनसीईआरटी. ओके, पार्ट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज गो थ्रू दैट एंड देन कंटिन्यू विद पार्ट 2. पार्ट फर्स्ट में हमने एडिशन वाला पार्ट देख लिया था चैप्टर का. Now we will continue with the subtraction part. Okay, so let's see what is there in the next part. So सबसे पहले यहाँ पर कह रहा है let us count diyas. यहाँ पर दिया बनाए गए हैं और ये लोग दिया को काउंट कर रहे हैं. Let's see क्या लिखा है. I made 75 diyas in a day and sold 35 out of them. Now this person is saying कि मैंने एक दिन में 75 दियास बनाए. कितने दिया बनाए? 75, और उसमें से 35 को बेच दिया. सोल्ड मीन्स बेच देना. नाउ ही इज काउंटिंग वन बाय वन. एक एक करके स्टार्ट करता है काउंट करना कि 35 दिया बेचने के बाद अब मेरे पास कितना बचा है. ओके, सो 1 2 3 ऐसे ही काउंट करने लगता है. फिर दिया हुआ है दिस गर्ल इज सेइंग आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग इट. We can draw as many lines as the number of diyas left. तो ये लड़की कहती है कि मेरे पास एक और तरीका है काउंटिंग करने का. हम क्या कर सकते हैं, जितने दिया बचे हुए हैं उतनी हम लाइंस खींच सकते हैं, बाद में उन लाइन को काउंट कर लेंगे. सो इंटरेस्टिंग. इज देयर एनी अदर वे टू फाइंड आउट? फिर ये बॉय बोलता है वाओ, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. क्या कोई और भी तरीका है जिससे कि हम दिया को काउंट कर सकते हैं? देन दिस गर्ल इज सेइंग यस वी कैन डू दिस ऑन गिनलड़ी टू. ये हम गिनलड़ी पे भी कर सकते हैं. गिनलड़ी हम बहुत बार कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में. गिनलड़ी एक चेन होती है जिसमें मोती होते हैं, बीड्स होते हैं, जिनको काउंट करके हम काउंटिंग से रिलेटेड कोई भी एक्सरसाइज करते हैं. Okay, now let's see. I count 75 first and then I will go 35 steps backward. तो सबसे पहले गिन लड़ी पे हम 75 तक काउंट करेंगे. तो यहाँ पे 10 के कलर्स दिए हुए हैं. 7 टाइम्स अगर हम करेंगे तो हो जाएगा 70, और 5 हम यहाँ ब्लू में से ले लेंगे तो टोटल हो जाएगा 75. यहाँ दिया हुआ है. तो सबसे पहले 75 दियाज हैं तो 75 को मार्क करेंगे. उसके बाद 35 स्टेप्स हम बैकवर्ड जाएंगे. क्यों? क्योंकि 35 तो कम हो गया है ना, बेच दिया है. तो 35 जब बैक जाएंगे 5 देन 3 टाइम्स 10 10 10 एंड 10. तो हम देखेंगे कि कितने 10 बच गए. 4, यानी कि 40 दियास जो हैं वो बच गए हैं. ओके, सो यहाँ लिखा है दैट मीन्स इफ वी टेक अवे 35 फ्रॉम 75 देन द आंसर विल बी 40. अगर 75 दियास में से 35 हटा देंगे तो हमारे पास 40 दियास बच जाएंगे. राइट नाउ नेक्स्ट है ऑन टेकिंग अवे 12 फ्रॉम 32. अगर 32 दिया है तो 32 के लिए कितना होगा? 10 10 10. ये हो गया 30 एंड 2 एक्स्ट्रा. तो यहाँ आ गया 32. अब कह रहा है 32 में से अगर 12 को ले लें, 12 माइनस कर दें, यानी कि 2 ये चले गए और 10 पीछे से और माइनस कर दें तो कितने बच जाएंगे? 2 टेंस बचे, यानी कि 20 बच जाएंगे. Right now this girl is saying if we have 32 diyas in the morning and 12 diyas are sold by the evening, then how many diyas are left? So as we can see 20 diyas are left. Okay, let's see the next part. We can also use the गिनलड़ी to find out the answer of the following. अब हमें नीचे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको गिनलड़ी की हेल्प से हमें सॉल्व करना है. एक एक करके इन सभी को सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट है टेक अवे 9 फ्रॉम 18. 18 में से हमें 9 को माइनस करना है. तो सबसे पहले हम गिन लड़ी पे 18 में आएंगे जहाँ पे 18 लिखा है, और 18 में से हमें 9 को माइनस करना है. तो पहले ये ब्लू वाले 8 एंड देन 1. ओके, तो 9 को माइनस कर दिया तो यहाँ पर कितने बच गए? 9. तो आंसर 9 हम यहाँ लिख देंगे. नेक्स्ट है टेक अवे 8 फ्रॉम 12. 12 में से 8 माइनस करना है. तो सबसे पहले हम 10 येलो एंड 2 ब्लू, 12 हो गया. अब 12 में से हमें 8 माइनस करना है, तो 2 ये ब्लू चले गए और 6 येलो चले गए, क्योंकि 6 और 2 कितना होता है? 8. तो कितने बच जाएंगे? 4 बच जाएंगे. तो 4 हो गया आंसर. नेक्स्ट है टेक अवे 18 फ्रॉम 30. 30 तक गिन लड़ी में गिनेंगे 10 10 एंड 10. 3 पेयर्स हो गए 10 के. इसमें से हमें 18 माइनस करना है. तो पहले ये 10 हटा देते हैं, फिर 8 हटा देते हैं. तो कितने बच गए? 10 ये येलो एंड 2 ब्लू, 12 बच गए. तो 12 इज द आंसर. नेक्स्ट है टेक अवे 14 फ्रॉम 23. तो पहले 23 काउंट करेंगे. 10 10 एंड 3 23. इसमें से हम 14 माइनस करना है. तो पहले ये 3 तो
येलो वाले चले गए, फिर 10 ब्लू वाले और 1 येलो वाला, 14 होते हैं। तो 23 में से 14 गए तो कितने इधर बच गए? 9। तो 9 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है टेक अवे 17 फ्रॉम 26। 26 पहले कहाँ है? तो 10, 10 एंड 6, यहाँ पर 26 है, इसमें से हमें 17 माइनस करना है। तो 17 के लिए पहले ये 6 हटा देते हैं, फिर 10 हटा देते हैं तो 16 हो गए, और एक और हटा देंगे तो 17 हो जाएगा। तो कितने बचे? 9। 9 इज द आंसर। इस तरीके से हम गिन लड़ी पे काउंटिंग करते हैं। Now this girl is saying, yesterday we counted left out diyas on गिन लड़ी। हमने गिन लड़ी पे सारे दिया जो बच गए हैं वो काउंट किए थे, लेकिन मेरे पास गिन लड़ी नहीं है, तो फिर कैसे काउंट करेंगे? Now this boy is saying, let us make a गिन लड़ी on paper. Okay, कैसे? Let's see. If I want to take away 15 from 19, what I will do? I count till 19 first. तो यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। तो सबसे पहले अगर 19 में से 15 को माइनस करना है तो सबसे पहले 19 तक काउंट कर लेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे 15 स्टेप्स बैकवर्ड, क्योंकि 15 माइनस करना है तो 15 बार हम पीछे की तरफ चलेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो हम कहाँ पहुंचे? 4 पे। तो कितने बच गए? 4। 4 इज द आंसर। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव अनदर वे ऑफ डूइंग सब्सट्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। अब एक तरीका हमने देख लिया। नाउ दिस गर्ल इज सेइंग एक और तरीका है, वी कैन डायरेक्टली जंप बैक 10 स्टेप्स। अभी एक एक करके हम 15 स्टेप्स गए थे। नाउ शी इज सेइंग कि हम डायरेक्टली 10 स्टेप्स चले जाएंगे और उसके बाद 5 स्टेप्स चले जाएंगे। ओके, सो लेट्स सी 19 पे है, उसके बाद सीधा 10 स्टेप्स बैक गए तो किस पे पहुंचेंगे? 9 पे, और 9 से फिर हम 5 स्टेप्स और चले जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? वी विल बैक टू रीच 4। 4 पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसे भी 4 आंसर आ गया। नाउ लेट अस डू सम प्रैक्टिस ऑन नंबर लाइन। तो अभी हमने जैसे किया वैसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनको हमें करना है, एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट इज 26 माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। अब यहाँ पे 26 है, इसमें देखो ये एरो कितनी बार मूव हुआ है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 बैक गए हैं तो यहाँ आ जाएगा 15। तो 26 में से 15 बैक गए तो हम कहाँ पहुँच गए? 11 पे। तो 11 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है 39, ये रहा, इसमें से हमें 28 माइनस करना है। तो 28 के लिए अगर हम 10 स्टेप्स में जाएंगे तो 10 और 10 20 और 8 एक्स्ट्रा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हम कहाँ पहुंचे? 11 पे। तो 11 विल बी द आंसर। नेक्स्ट है डैश माइनस डैश इज इक्वल टू डैश। यहाँ देखो एरो 40 पे है, 40 से 10 स्टेप्स बैक गए 30, अगेन 10 स्टेप्स 20, अगेन 10 स्टेप्स 10 और फिर 1 स्टेप। तो 30 प्लस 1 31 आ जाएगा। यहाँ 40 में से 31 को माइनस किया तो हम कहाँ पहुंच गए? 9 पे। तो आंसर आ गया 9। ऐसे ही नेक्स्ट है 38, ये रहा, इसमें से 11 को माइनस करना है। तो पहले हम 10 स्टेप्स चले गए, फिर 1 स्टेप, तो हम पहुंच जाएंगे 27 पे। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं 22 माइनस 22। अब हम 22 पे हैं। 22 में से अगर हम 22 पूरे को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 0। सो 0 इसका आंसर है। नेक्स्ट है 14 माइनस 0। अब यहाँ पर 14 है, 14 में से हमने कुछ भी माइनस नहीं किया, 0 माइनस किया, तो कितना बचेगा? 14 ही बचेगा। तो इसका आंसर है 14। नेक्स्ट है 35। कहाँ है 35? ये रहा, इसमें से 12 माइनस करना है। तो 12 के लिए पहले 10 स्टेप्स बैक जाएंगे। तो 35 में से 10 गए तो 25 और फिर 2 स्टेप्स बैक जाएंगे। ओके, तो 24 एंड 23। तो हम कहाँ पहुंचे? 23 पे। तो ये इसका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट है प्लेइंग विद ब्लॉक्स। तो हमने गिन लड़ी और नंबर लाइन से काउंटिंग करके देख लिया। अब हम ब्लॉक्स के थ्रू करेंगे। ओके, तो ये जो ब्लॉक है वो 1 1 से बना हुआ है, जैसे कि एक एक को जोड़ा है तब ये एक लाइन बनी है। इस लाइन में टोटल कितने हैं? 10। नाउ दिस बॉय इज सेइंग आई हैव 45 ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं? 45। आई गिव 12। तो यहाँ लिखा हुआ है 45। 45 में से 12 इस बच्चे ने अपने फ्रेंड को दे दिए। ओके, आई एम लेफ्ट विद, तो उसके पास कितने बचेंगे? ये क्वेश्चन है, तो हम देख लेते हैं इसके आगे। सो 45 में से 12 को माइनस करना है। तो सबसे पहले वंस की पोजीशन देखेंगे। सो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 3।
ओके। एंड फिर हम टेंस वाली पोजीशन देख लेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ पर आंसर आ जाएगा कि ही विल लेफ्ट विद 33 ब्लॉक्स। यहाँ आप देख सकते हैं 3 टेंस और 3 वंस, 33 ब्लॉक्स उसके पास बच जाएंगे। नेक्स्ट है वी हैव टू सब्सट्रैक्ट 24 फ्रॉम 37। सो 37 में से हमें 24 को माइनस करना है। सो टेंस के नीचे 3 टेंस में से हमें 2 टेंस को माइनस करना है। तो 2 काट दिए तो कितने बचे 1 टेंस, वो हम यहाँ लिख देंगे। एंड 7 वंस जो यहाँ दिए हुए इसमें से हमें 4 वंस को माइनस करना है, राइट। तो कितने बच जाएंगे 3, तो यहाँ 3 लिख देंगे। तो आंसर हो गया 13। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चंस हैं, एक एक करके देख लेते हैं। तो पहला है 24 में से 13 को माइनस करना है। सो 2 टेंस है, 2 टेंस में से 1 टेंस किया तो कितने बच गए 1, तो 1 यहाँ आंसर आ जाएगा। फिर 4 वंस हैं, उसमें से 3 वंस को माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे 1, तो इसका आंसर हो गया 11। नेक्स्ट है 54 में से 31 को माइनस करना है। तो 54 में 5 टेंस है, 5 टेंस में से 3 टेंस को माइनस किया तो बच गया 2 टेंस, वो यहाँ लिख देंगे। और 4 वंस में से 1 वंस गया तो कितने बचेंगे, 4 में से 1 गया तो बचेगा 3। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 23। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 32 में से 12 माइनस करना है। तो 3 टेंस में से 1 टेंस गए तो बचे 2 टेंस, तो यहाँ लिख देंगे। और 2 वंस में से 2 वंस सारे ही चले गए तो 0 बचेंगे। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है 46 में से 34 गए। तो 4 टेंस में से 3 टेंस गए तो 4 टेंस यहाँ है, 3 टेंस काट दिया तो यहाँ बच जाएंगे कितने 1, तो 1 विल बी द आंसर। और वंस कितने हैं 6 वंस में से अगर 4 वंस यहाँ काट दिए हमने तो कितने बचेंगे, 4 अगर चले गए तो बचेंगे 2। ओके, तो 2 इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिखा हैज 82 रुपीज। शिखा के पास कितने रुपए हैं 82, तो यहाँ हमने 82 लिख दिया। शी बॉट पेंसिल्स फॉर 22, उसमें से 22 का उसने पेंसिल खरीद लिया। ओके, सो हमें 82 में से 22 को माइनस करना है और बताना है हाउ मच मनी इज शी लेफ्ट विद, उसके पास कितने पैसे बचे। तो सबसे पहले वंस का देखते हैं। तो 2 में से 2 गया, सारे ही चले गए तो 0 बच जाएगा। फिर टेंस देख लेते हैं, 8 में से 2 गया, यानी 8 से हम पीछे जाएंगे 2 स्टेप्स तो बचेगा 6। तो आंसर है शिखा के पास 60 रुपीज बच गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबी हैज 60 रुपीज। रूबी के पास 60 रुपीज है, यहाँ 60 लिख दिया। शी बॉट अ नोटबुक फॉर 20 रुपीज की उसने नोटबुक खरीद ली, यहाँ 20 लिख दिया। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मच मनी इज लेफ्ट विद रूबी। रूबी के पास कितने पैसे बचे। तो 0 में से 0 गया तो 0 ही आएगा, कुछ है ही नहीं उसमें से क्या माइनस करेंगे। फिर है 6 में से 2 गया, टेंस के नीचे क्या है 6 में से 2 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। सो करेक्ट आंसर इज रूबी के पास 40 रुपीज बच गए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज डेकोरेटिंग विद गार्लैंड्स। गार्लैंड्स मतलब फूलों की माला। तो यहाँ पर ज्योति के पास 1 2 3 4 गार्लैंड्स है एंड 6 लूज फ्लावर्स है, अलग से 6 फूल है। नाउ ज्योति की मम्मी क्या कहती है, ज्योति कैन आई हैव 1 गार्लैंड एंड 8 फ्लावर, क्या तुम मुझे एक गार्लैंड यानी एक फूलों की माला और 8 यानी 8 फ्लावर्स दे सकती हो। तो नेक्स्ट देखते हैं, ज्योति इज सेइंग आई हैव ओनली 6 लूज फ्लावर, मेरे पास लूज फ्लावर तो सिर्फ 6 है। तो वो क्या सोचती है, एक फूल की माला जो है उसको तोड़ देते हैं तो उसमें से बाकी के 2 फ्लावर्स लेके या जितने भी कम है उतने लेके मम्मी को पूरे करके दे देंगे। ओके, नाउ उसने माला तोड़ी जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। नाउ आई कैन गिव 8 फ्लावर्स टू मम्मी, अब मैं 8 फ्लावर्स दे सकती हूँ मम्मी को। कैसे देखते हैं। तो नाउ ज्योति के पास 4 माला थी, उसके पास खुले फूल 6 ही थे। तो ज्योति के पास 46 सारे फ्लावर्स थे, उसमें से 18 उसने अपनी मम्मी को दे दिए। तो उसके पास कितने बचे, तो माइनस करते हैं। तो सबसे पहले वंस वाला देखते हैं, 6 फ्लावर्स थे, उसमें से 8 उसकी मम्मी को चाहिए थे, तो 8 तो थे ही नहीं। देन व्हाट ज्योति डिड, शी ओपन्स 1 गार्लैंड, उसने एक गार्लैंड को ओपन किया जिसमें 10 फ्लावर्स थे। तो अब ज्योति के पास कितने फ्लावर हो गए, 6 पहले थे प्लस 10 तो 16 फ्लावर हो गए, राइट। तो यहाँ 6 को कट करके 16 लिख दिया। इतना क्लियर है। उसके बाद 4 गार्लैंड्स थे ज्योति के पास, अब एक गार्लैंड तो ओपन कर दिया तो कितने बच गए 3, राइट। अब देख लेते हैं कि 16 फ्लावर्स में से 8 को माइनस किया तो आ जाएगा 16 माइनस 8 8 8 तो लूज फ्लावर्स बच गए। और 3 गार्लैंड्स में से एक गार्लैंड भी तो ज्योति की मम्मी ने मांगा था, है ना। तो 3 में से 1 गया तो बच गए 2, तो इसका आंसर आ गया 28। अब आगे देख लेते हैं ना। ज्योति सेइंग ओके सो आई एम लेफ्ट विद 2 गार्लैंड्स एंड 8 फ्लावर्स, या फिर 28 टोटल फ्लावर्स, है ना।
10 टू फ्लावर्स में और 8 लूज फ्लावर। ओके, नेक्स्ट है नाउ ज्योति हैज 28 फ्लावर्स। अब ज्योति के पास कितने फ्लावर्स है? 28। अभी हमने देखा। अब कह रही है शी गिव्स 5 टू हर फ्रेंड। उसने 5 अपने दोस्त को दे दिए। फिर से हेल्प ज्योति टू फाइंड आउट हाउ मेनी फ्लावर्स इज शी लेफ्ट विद। 28 में से 5 को माइनस किया तो कितना बचा? ओके, सो यहाँ 2 गार्लैंड्स है, उसमें 10 फ्लावर्स हैं। अब उसके पास लूज कितने थे? 8। 8 में से उसने 5, यानी कि ये 2 चले गए, ये 2 चला गया और ये 1, तो ये 5 फ्लावर्स चले गए। तो अब कितने बचे? 1 2 एंड 3। तो यहाँ हम 3 लिख देंगे। और गार्लैंड्स तो उसने दिए ही नहीं, सिर्फ 5 फ्लावर्स ही दिए, तो 2 का 2 बच जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 23। अब उसके पास 23 फ्लावर्स बच गए हैं। Now the next question is, now Jyoti has 54 flowers in all. ज्योति के पास अब 54 flowers हैं। ओके, शी गिव्स 28 टू हर मदर। उसमें से 28 उसने अपनी मम्मी को दे दिए, तो हमें बताना है अब उसके पास कितने बचे। तो 54 में से हमें 28 को माइनस करना है। तो सबसे पहले इधर हम देखेंगे 4 में से 8 तो माइनस हो ही नहीं सकता, मतलब उसके पास 4 ही लूज फ्लावर्स हैं। हम क्या करेंगे, एक माला को ओपन कर लेंगे। तो पहले 5 गार्लैंड्स थे, उसमें से 1 को माइनस किया तो कितना आ गया? 4। इस 5 को कट करके यहाँ हम 4 लिख देंगे। और 4 लूज फ्लावर्स थे, तो अब कितने हो गए? 10 और आ गए उसके पास। तो 4 + 10 14। तो इस 4 को कट करके यहाँ हम 14 लिख देंगे। तो अब क्या होगा, 14 में से 8 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। एंड इस 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 26। अब कितने फ्लावर्स बच गए ज्योति के पास? 26। नाउ नेक्स्ट इज ज्योति हैज 73 फ्लावर्स। 73 फ्लावर्स मतलब 7 गार्लैंड्स है जिसमें 10 फूल है और 3 लूज फ्लावर्स हैं। ओके, यहाँ आप देख सकते हैं 7 गार्लैंड्स एंड 3 फ्लावर्स। नाउ शी गिव्स 47 टू हर मदर, मतलब कि 4 गार्लैंड्स और 7 लूज फ्लावर्स उसने अपनी मम्मी को दिए। अब बताना है कि उसके पास कितने बचे। ओके, तो हमें 73 में से 47 को माइनस करना है। तो जब 3 फ्लावर्स हैं लूज, तो 7 कैसे देगी वो अपनी मम्मी को? 7 मांग रही है ना उसकी मम्मी। तो क्या करेंगे, एक माला को ओपन कर लेंगे। तो पहले कितनी माला थी? 7। तो 7 में से एक माला चली गई तो बची 6। तो इस 7 को काट के हम यहाँ 6 लिख देंगे। पहले कितने फ्लावर्स थे? 3। अब 10 और आ गए, तो 3 + 10 13। ओके, तो इस 3 को कट करके यहाँ 13 लिख देंगे। अब 13 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6। और इस 6 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2। ओके, सो 26 इज द आंसर। तो हम क्या करेंगे, कितने फ्लावर्स बच गए? 2 गार्लैंड्स बच गए हैं और 6 फ्लावर्स बच गए हैं। ये यहाँ पे हम फिल कर देंगे, ये इसका आंसर है। इसी तरीके से हमें सब्सट्रैक्ट करना है। इन क्वेश्चंस को एक एक करके कर लेते हैं। सो 45 में से हमें 18 को माइनस करना है। हाँ, आप देख सकते हैं 5 दिया हुआ है। 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो हम छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस नहीं कर सकते। तो इस 4 में से हम 1 ले लेंगे। ओके, सो 4 में से 1 चला गया तो यहाँ 4 को कट करके 3 बच जाएंगे। और 5 में इधर हम 1 लिख देंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 15। सो 15 में से 8 गया तो 7। और इधर 3 बच गए, तो 3 में से 1 गया तो 2। तो इसका आंसर हो गया 27। नेक्स्ट है 84 में से 37 माइनस करना है। तो 4 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो इस 8 से हम 1 मांग लेंगे। ओके, सो 1 मांगा तो यहाँ आ गए 14। और 8 ने 1 दे दिया तो यहाँ बच गए 7, है ना, एक कम हो जाएगा। सो 14 में से 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 7। और यहाँ 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 4। नेक्स्ट है नाउ 65 में से 45 को माइनस करना है। सो 5 में से 5 तो हम माइनस कर सकते हैं। तो 5 में से 5 गया तो यहाँ आ जाएगा 0। और यहाँ 6 है तो 6 में से 4 गया तो आ जाएगा 2। ओके, सो इसका आंसर हो जाएगा 20। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट है 27 में से 27 को माइनस करना है। सिंपल है, जितने फूल थे उतने मांग रहे हैं, तो टोटल क्या आ जाएगा? 7 में से 7 गया 0 और 2 में से 2 गया तो 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। नेक्स्ट है 93 में से 48 माइनस करना है। सो 3 में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि 3 छोटा है और 8 बड़ा है। तो हम 9 से 1 ले लेंगे। ओके, सो 1 लिया तो यहाँ हो गया 13। और 9 को काट के यहाँ 8 लिख देंगे क्योंकि एक कम हो जाएगा। ओके, नाउ 13 में से 8 गया तो आ जाएगा 5। और 8 में से 4 गया तो आ जाएगा 4। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्किप द रोप। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी दी है, इसको हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ कह रहा है, अमन एंड अवनी आर प्लेइंग स्किप द रोप। अमन और अवनी जो है रोप को स्किप कर रहे हैं, मतलब रस्सी कूदने का गेम खेल रहे हैं। बोथ हैव टू कंप्लीट 20 स्किप्स।
उनको 20 स्किप्स करने हैं, मतलब 20 बार कूदना है। ओके, अ स्किप कैन बी काउंटेड व्हेन द रोप पासेस अंडर द फीट। जब पैर के नीचे से रस्सी एक बार गई तो उसको हम 1 काउंट करेंगे। दे विल गेट 2 चांसेस टू स्किप। उनको कितने चांस मिलेंगे कूदने के? 2 चांसेस। अगर एक बार में आप पूरा नहीं कर पाए तो आपको दूसरा चांस भी मिलेगा। If one misses any skip in the first time, then they will get one more chance to complete the 20 skips. Okay, मैंने आपको बता दिया। इस बेसिस पे दो क्वेश्चन दिए हैं। पहला है, अमन स्किप्ड 14 टाइम्स। अमन कितनी बार कूदा? 14। लेकिन कूदना कितना था? 20। सो फर्स्ट चांस में अमन 14 कूदा। हाउ मैनी मोर स्किप्स ही हैज टू मेक टू कंप्लीट 20? 14 उसने किए, अब उसको कितने स्टेप्स वो और करेगा तो 20 हो जाएंगे। तो 20 में से हम 14 को माइनस करते हैं तो 0 में से 4 तो जाएगा नहीं, तो हम 2 से 1 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10 और इस 2 को कट करके लिख देंगे 1। तो 10 में से 4 गया तो 6। अब यहाँ 1 है तो 1 में से 1 गया तो 0। तो आंसर क्या आ गया? 6। तो यहाँ 6 लिख देंगे। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 14 में अगर हम 6 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 20। ओके, नेक्स्ट है, अवनी स्किप्ड 12 टाइम्स। अवनी फर्स्ट चांस में कितनी बार कूदी? 12 टाइम्स। अब उसको कितने और स्किप करने पड़ेंगे 20 रीच करने के लिए? तो 20 में से हम 12 को माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 8, और 12 में अगर हम 8 को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 20। नेक्स्ट है, लेट अस टू। नाउ दिस बॉय इज सेइंग वी कैन यूज एनी ऑफ द मेथड। हम गिन लड़ी से काउंटिंग करें या नंबर स्ट्रिप से करें या ब्लॉक से करें या मोती की माला से करें। वी हैव टू फाइंड आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें जो नीचे क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको हमें सॉल्व करना है। हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, सो पहला है, अनुष्का कलेक्टेड 63 शेल्स। कितने शेल्स अनुष्का ने इकट्ठे किए? 63। हमने यहाँ 63 लिख दिया। शी गेव 26 शेल्स टू हर ब्रदर। उसमें से 26 उसने अपने भाई को दे दिए। अब अनुष्का के पास कितने शेल्स बचे? ओके, सो हमें 63 में से 26 को माइनस करना है। सो 3 में से 6 नहीं जाएगा क्योंकि 3 छोटा है, तो 6 से 1 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 13, और इस 6 को कट करके हम लिख देंगे 5, क्योंकि एक कम हो जाएगा क्योंकि इसने एक दे दिया। ओके, अब 13 में से 6 गया तो कितना बचेगा? 7। ओके, और 5 में से 2 गया तो बचा 3। तो करेक्ट आंसर इज 37 शेल्स अब बचेंगे अनुष्का के पास। नेक्स्ट है, 54 पैसेंजर्स वर सिटिंग इन द बस। एक बस है, उसमें कितने पैसेंजर्स बैठे हैं? 54। तो यहाँ हमने लिख दिया 54। उसमें से 16 गॉट डाउन एट द बस स्टैंड। एक बस स्टैंड आया, वहां पे 16 जो पैसेंजर्स थे वो उतर गए। ओके, तो यहाँ हमने 16 लिख दिया। अब हमें बताना है कि बस में कितने पैसेंजर्स बचे। तो हमें 54 में से 16 को माइनस करना है। तो 4 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से एक लेंगे तो यहाँ 14 हो जाएगा, और इस 5 ने एक दे दिया तो इसको कट करके यहाँ 4 लिख देंगे। तो 14 में से 6 गया तो कितने बचे? 8, और 4 में से 1 गया तो बचा 3। तो कितने पैसेंजर्स है बस में? 38। नेक्स्ट है, देयर वर 40 बलून्स। कितने बलून्स थे? 40। एंड 30 बलून्स गॉट बर्स्ट। उसमें से 13 जो है वो फूट गए। अब कितने बचे? तो 40 में से 13 को माइनस करना है। तो 0 में से 3 तो जाएगा नहीं, तो हम इधर से 1 ले लेंगे। तो 10 में से 3 गया तो 7। अब इस 4 ने 1 दे दिया तो यहाँ क्या लिखेंगे? 3। 3 में से 1 गया तो 2। तो टोटल बलून सब कितने बचे? 27। ऐसे ही कनिका मेड 72 बैंगल्स। कनिका ने 72 बैंगल्स बनाए। शी सोल्ड 36 बैंगल्स। उसमें से 36 उसने बेच दिए। तो अब बताना है कनिका के पास कितने बैंगल्स बचे। 2 में से 6 नहीं जाएगा, तो 7 से 1 ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 6, है ना, एक कम हो जाएगा। 12 में से 6 गया तो 6, और 6 में से 3 गया तो बचा 3। तो करेक्ट आंसर इज 36 बैंगल्स अभी भी कनिका के पास बचे हैं। नेक्स्ट है, 56 बर्ड्स वर सिटिंग ऑन द ट्री। एक पेड़ है, उस पे 56 बर्ड्स बैठे हुए हैं। अ फ्यू मोर बर्ड्स जॉइंड देम। कुछ और बर्ड्स उसमें आ गए। ओके, कितने आए ये नहीं पता। नाउ देयर आर 87। तो अब कितने हैं? 87 बर्ड्स पेड़ पे हैं, मतलब बढ़ गए बर्ड्स। फाइंड आउट द नंबर ऑफ बर्ड्स दैट केम लेटर। कितने बर्ड्स आए? तो टोटल बर्ड्स कितने हो गए हैं? 87। उसमें से पहले कितने थे? 56। तो 87 में से 56 को हम माइनस कर देते हैं। तो 7 में से 6 गया तो 1, और 8 में से 5 गया तो 3। तो आंसर आ जाएगा 31। 31 बर्ड्स नए ऐड हुए हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अरमान ड्रिबल द बॉल 18 टाइम्स। अरमान ने बॉल को
जमीन की तरफ 18 टाइम्स ऐसे टैप किया। उसको 35 टैप्स पूरा करने के लिए और कितनी बार टैप करना पड़ेगा? ओके, तो 35 में से हम 18 को माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर 5 में से 8 नहीं जाएगा, तो 3 से 1 ले लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 15 और यहाँ 1 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 2। 15 में से 8 गया तो आंसर आ जाएगा 7 एंड 2 में से 1 गया तो आ जाएगा 1। ओके, सो 17 टैप्स और करने पड़ेंगे 35 कंप्लीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट इज एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन फैक्ट्स, फिल द मिसिंग नंबर्स टू कंप्लीट द फैक्ट फैमिली। तो यहाँ 3 पेयर्स दिए हुए हैं, इस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, देख लेते हैं। तो पहला है 20, 30 एंड 50। यहाँ देख सकते हैं ट्राइंगल में लिखा हुआ है। नाउ 20 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 50। हम 20 प्लस 30 को 30 प्लस 20 लिखेंगे तो भी आंसर क्या होगा? 50। सेम 50 माइनस 30, 50 में से अगर 30 को माइनस करते हैं तो आंसर आ जाएगा 20। वैसे ही 50 माइनस 20 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। ओके, सो इस तरीके से नेक्स्ट है 10, 20, 30। 10 में 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 30 और 20 में 10 ऐड करेंगे तो भी आएगा 30। अब 30 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 10 और 30 में से 10 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। वेरी सिंपल। ऐसे ही 80 में 20 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 100। ओके, और 20 में 80 ऐड करेंगे तो भी आंसर क्या होगा? 100। देन 100 में से 20 माइनस करेंगे तो आएगा 80 और 100 में से 80 माइनस करेंगे तो आएगा 20। ये बहुत अच्छा सा एक पजल टाइप का क्वेश्चन था। ओके, तो स्टूडेंट्स ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसको हम यहीं पर एंड कर देते हैं। एक छोटा सा और पार्ट आएगा, पार्ट 3। मैंने पूरी कोशिश की कि पार्ट 2 में ही कवर हो जाए, बट वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही है, तो पार्ट 3 में हम इसको कवर कर लेंगे। वो छोटी सी ही वीडियो है, तो आप उसको देख लीजिए, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।